हेलो बैंकर्स, वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। और आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा ही अलग है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप जेआईबी, सीआईबी और साथ ही साथ एक्सपीरियंस बैंकर है तो। देखिए, ये सेशन आज ऐसा है जहाँ जिसने ये अगर स्किप कर दिया तो एक बहुत बड़ी आपकी जो अपॉर्चुनिटी है आप वो स्किप कर दोगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एक नोटिफिकेशन ओपन है जिसका नाम है सिडबी, जहाँ से एक नोटिफिकेशन आया है और स्पेशली इसमें जो उनने पूरी डिटेल्स दी है हमारे बैंकर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पूरा नोटिफिकेशन है अभी आपको जो पूरा डिटेल में हम बताएंगे यहाँ पे, वो हमारे साथ ऐसे एक फैकल्टी आने वाले हैं जिनने पूरी तैयारी कर लिया है कि कैसे आपको पूरा मदद करेंगे, A to Z क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है ताकि आप ये अपॉर्चुनिटी का पूरा से पूरा फ़ायदा उठा लें। तो आज मैं वेलकम करूंगी हमारी रेगुलेटरी बॉडी से, सर प्लीज़। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अड्डा 24/7 एंड दिस इज ऑफिसर्स अड्डा, वी ऑलरेडी नो। एंड यहाँ पे हम आप लोगों को एक अवेयर करना चाहते थे रिलेटेड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वैकेंसी एंड दैट इज फ्रॉम एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज सिडबी। सिडबी आप लोगों को पता होगा एमएसएमई सेक्टर में डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन का काम भी करता है। तो उनके यहाँ पे ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर और ग्रेड बी मैनेजर लेवल पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट आई हुई हैं, उसका रिक्रूटमेंट है। तो उसी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हम आपको यहाँ पे अपडेट करना चाहते थे बिकॉज दिस इज अ मोर रेलेवेंट पोस्ट फॉर अ एक्सपीरियंस बैंकर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने जैब कैब क्वालिफाई किया हुआ है दोस्तों तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी है यहाँ पे, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। नोटिफिकेशन इज फ्रॉम सिडबी एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड। ठीक है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है दो पोस्ट के लिए विच इज ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर एंड ग्रेड बी मैनेजर। ठीक है, और इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 8 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है एंड दिसंबर 2 तक आप यहाँ पे फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। जो एग्जाम है वो आपका दिसंबर 22 को है, फेज 1। जो एग्जामिनेशन है वो दोस्तों 3 फेजेस में होने वाला है, फेज 1, फेज 2 एंड देन देयर इज एन इंटरव्यू। फेज 1 एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड, फेज 2 अगेन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, बट वहाँ पे एक स्पेशल कैच है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फेज 1 एग्जामिनेशन जो है वो दिसंबर 22 को है, फेज 2 एग्जामिनेशन जनवरी 19 को है एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो जल्दी से मैं यहाँ पे थोड़ी सी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है वो एक जर्नलिस्ट स्ट्रीम के लिए है दोस्तों, और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो नंबर काउंट है में 50 है। ठीक है, और जो ग्रेड बी मैनेजरियल लेवल पोस्ट है दोस्तों, तो वहां पे आपकी 3 स्ट्रीम्स के लिए रिक्रूटमेंट है, जनरल, लीगल एंड आईटी। रेस्पेक्टिव वैकेंसीज आर 10, 6 एंड 6। टोटल काउंट इज 22। और यहाँ पे दोस्तों पे पक्ष के बारे में भी थोड़ा सा जल्दी से मैं आपको जिक्र कर देता हूं। तो जो आपका असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए लेवल का जो सीटीसी रहता है वो ऑलमोस्ट 21 लाख के आसपास रहता है, और जो मैनेजरियल लेवल का सीटीसी रहता है वो 26 लाख का भी 26 लाख तक का रहता है। उसमें भी आपको फर्दर एडवांसमेंट्स मिल सकते हैं, फर्दर इंक्रीमेंट मिल सकता है अगर आप जैब कैब क्वालिफाइड हैं। तो मतलब सैलरी के टर्म्स में इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब। और एक और चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपका एक स्पेशल अटेंशन सीख करना चाहूँगा कि अगर आप करंट शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ में थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि वर्क बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका है, तो दिस कुड बी एन योर एस्केप रूट। ठीक है, इसमें ऐसा क्या है कि इसमें आपका वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा होता है। सिडबी एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे एचआर पॉलिसीज बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। ठीक है, तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी ईजी हो सकता है। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अब आपकी इसकी एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, वो हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं। अगर आपको सैलरी वगैरह चेक करनी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सीटीसी मेंशन भी है 21 लाख एंड 26 लाख, अप टू 26 लाख। बेसिकली पोजीशन जो आपकी पोस्टिंग होती है जॉब लोकेशन उसके बेसिस पे थोड़ा सा वेरी करता है, बट कहीं ना कहीं अगर मैं टेक होम कंपोनेंट के बारे में बात करूं तो ऑलमोस्ट सैलरी प्लस अलाउंसेस जो कैश कंपोनेंट टेक होम रहता है विद अदर बेनिफिट्स एज वेल, तो वो आपका 1.34 लाख का रहता है फॉर मैनेजर्स एंड 1 लाख प्लस ही आपका असिस्टेंट मैनेजर के लिए रहता है। तो यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस, सैलरी पे पक्ष नॉर्मल कमर्शियल बैंक से काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो ये चीज़ तो देखो आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं जल्दी से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। ठीक है, 1 सेकेंड। वन सेकेंड गाइस। तो सबसे पहले जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो एज के टर्म्स में है। तो अगर आप एक असिस्टेंट मैनेजरियल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एज शुड बी 21 ईयर्स एंड 30 ईयर्स रेस्पेक्टिव। जो आपकी
मतलब कैंडिडेट शुड नॉट बी बॉर्न अर्लियर देन 8th नवंबर 1994 एंड नॉट लेटर देन 9th नवंबर 2003। ठीक है, इसी तरह जो ग्रेड बी मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 33 ईयर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, एज का आप ध्यान रखें। इसके अलावा कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन रहता ही है। ठीक है, तो पर्सन्स विद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जो कैटेगरी है उसके 5 ईयर एज रिलैक्सेशन रहता है। देन अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड ऑल, तो वो आप यहाँ पे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए डिटेल नोटिफिकेशन हम डिस्क्रिप्शन में अटैच भी कर देंगे। ठीक है, तो एज के टर्म्स में तो ये एज लिमिट्स थी। बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। तो मैं आपको बहुत आराम से, बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा कि आपकी एज लिमिट्स क्या क्या है। ठीक है, तो जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की जो 50 पोस्ट हैं उनके रिगार्डिंग जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं वो आपकी ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड कैटेगरी के केस में 50% मार्क्स। ठीक है, तो अगर आप एक बैचलर ग्रेजुएट हैं कॉमर्स में, इंजीनियरिंग में, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, इनमें से किसी भी स्ट्रीम्स में, तो आपको एक यहाँ पे फिर फर्दर क्राइटेरिया भी फुलफिल करना होगा, क्योंकि मैंने बोला था एक्सपीरियंस बैंकर्स। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ एक ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यहाँ पे आपको एक मिनिमम एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। और वो एक्सपीरियंस क्या है दोस्तों? हाँ, वन मोर केसेस, अगर आप एक कंपनी सेक्रेटरी हैं तो यहाँ पे भी ये केस लगेगा। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हैं तो भी आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। किस केस में? क्रेडिट डिस्पेंसेशन इन द एरियाज ऑफ एमएसएमई या कॉर्पोरेट लैंडिंग में। ठीक है, बेसिकली लोन डिपार्टमेंट में अगर आपने काम किया हुआ है एज ए ऑफिसर लेवल पे, तो आपका यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपने ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में किसी में काम किया हुआ है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आपने काम किया हुआ है, एनबीएफसी में आपने काम किया हुआ है, तो ये जो एक्सपीरियंस है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, या तो आपका लोन डिपार्टमेंट में, किसी भी कंपनी के लोन डिपार्टमेंट में आपने काम किया हुआ है ऑफिसर लेवल पे, या फिर आप ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने ऑफिसर लेवल पे काम किया हुआ है, आप किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में ऑफिसर लेवल पे काम किया हुआ है, एनबीएफसी में काम किया हुआ है, तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स है और या फिर आप कंपनी सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वालिफिकेशन, मतलब यहाँ पे जो अगर आप बैचलर डिग्री के बेसिस पे देखते हैं तो आपको ये 2 साल का एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। तो क्या फ्रेशर्स के लिए कुछ नहीं है? फ्रेशर्स के लिए भी है, प्रोवाइडेड दे आर सीए। तो अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपको कोई भी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर आप एक एमबीए या फिर पीजीडीएम किए हुए हैं तो भी आपको यहाँ पे कोई पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे डिग्री एमबीए और पीजीडीएम ही मेंशन्ड है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ सकता है, सर मैंने एमकॉम वगैरह किया हुआ है, तो वो यहाँ से अपीयर नहीं होते कि वो एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एमबीए की डिग्री एक्सेप्टेबल रहेगी। तो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जो सिडबी की पोस्ट है, जो 50 वैकेंसीज हैं, मैक्सिमम वैकेंसीज हैं, उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप बैचलर डिग्री का यूज करते हैं तो मिनिमम 60% मार्क्स आपके बैचलर डिग्री पे होने चाहिए। और डिग्रीज की जो स्ट्रीम है वो यहाँ पे मेंशन हमने डिस्कस कर ली है। उसके साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है एज ए ऑफिसर इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर आपका लोन डिपार्टमेंट में स्पेसिफिक एक्सपीरियंस रहा है 2 साल का। तो ठीक है, अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट है तो फिर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं चाहिए फॉर असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, तो ये थी आपकी एलिजिबिलिटी रिलेटेड टू असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। इसके बाद आपकी ग्रेड बी के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। जनरल स्ट्रीम का, आईटी और लीगल के स्ट्रीम के में थोड़ा सा बस क्वालिफिकेशन का ही डिफरेंस है, तो एक जनरल का स्ट्रीम का हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगेन दोस्तों यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है 60% या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, विद 55% मार्क्स। ठीक है, ग्रेजुएशन 60% और पोस्ट ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स। लेकिन यहां पे एक कंपलसरी, मतलब पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहां पे मांगा गया है विच इज 5 इयर्स। तो अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है ऑफिसर लेवल का, कहां पे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में, रजिस्टर्ड विद आरबीआई, एनबीएफसीज में। ठीक है, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 5 साल का एक्सपीरियंस यहां पे होना जरूरी हो जाता है एट ए ऑफिसर लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज मेंशन है दोस्तों कि अगर आपने जैब कैब क्वालिफाइड हैं तो आपको डेफिनेटली प्रेफरेंस दी जाएगी, इवन अप टू 2 इंक्रीमेंट्स यहाँ पे आपको ऑन ऑफ कोर्स
डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोर्ड आपको यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट्स ऑफर किए जा सकते हैं एट दी मतलब जब आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, ठीक है। इसके अलावा लीगल का भी यहाँ पे अगर हम बात करें, बैचलर्स डिग्री मांगी गई है, ठीक है, उसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। सेम विद आईटी, ठीक है, आईटी स्ट्रीम के लिए भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, बैचलर डिग्री इन रेस्पेक्टिव कोर्सेज और एमसीए एंड देन 5 ईयर एक्सपीरियंसेस इन द रेस्पेक्टिव डोमेन, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में हम आपके जो कमेंट्स है वो मॉनिटर करेंगे और हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, ठीक है। देन आते हैं आपका एग्जाम। जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है थोड़ा सा उसको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। तो आपका जो एग्जाम है दोस्तों वो 3 फेजेस में होगा। फेज 1 ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, देन फेज 2 देयर वुड बी अगेन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम एंड देन देयर इज एन इंटरव्यू। तो फेज 1 जो है दोस्तों वो आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें 7 सेक्शंस होंगे। देयर वुड बी 7 डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज, ये जो 4 सेक्शन है। सपोज आपको लगता है मेरा क्वांट वीक है, आपको लगता है मेरा इंग्लिश वीक है, आपको लगता है कि रीजनिंग वीक है, क्योंकि कई क्या होता है हम काफ़ी टाइम से जॉब में होते हैं तो हमारा इनसे टच कम हो जाता है। तो अगेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज सेक्शंस आर क्वालिफाइंग इन नेचर। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सपोज 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, तो इसकी एक बेयर मिनिमम कट ऑफ होगी जो आपको क्वालिफाई करनी होगी, एक बेयर मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ होगी, ठीक है। सपोज वी एज्यूम कि इंग्लिश में जो कट ऑफ है वो सपोज 8 मार्क्स की है, तो आपको सिर्फ 8 मार्क्स से ज्यादा लाना होगा, ठीक है। तो ये जो 4 सेक्शंस है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट एंड कंप्यूटर नॉलेज, ये चारों सेक्शंस जो है दे आर क्वालिफाइंग इन नेचर। वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। इनमें आपको बहुत ज्यादा एक्सीलेंट स्कोर नहीं लाना, कोई मेरिट नहीं बनेगी, ठीक है। सिर्फ इन सेक्शंस को बेयर मिनिमम मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। देन आपके आते हैं जनरल अवेयरनेस, एमएसएमई सेक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस एंड देन स्ट्रीम स्पेसिफिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो स्ट्रीम स्पेसिफिक एक सेक्शन यहाँ पे रहेगा। तो ये जो तीनों सेक्शन है, सेक्शन 5, 6 एंड 7, जिसे जनरल अवेयरनेस, एमएसएमई रिलेटेड क्वेश्चंस एंड स्ट्रीम स्पेसिफिक क्वेश्चंस, ये आपका मेरिट सेक्शन है जिसमें आपको इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी होगी एंड देन देयर वुड बी एन ओवरऑल कट ऑफ एज वेल। तो आपकी जो फेज 2 की मेरिट लिस्ट बनेगी वो इन 3 सेक्शन की परफॉर्मेंस के बेसिस पे बनेगी, और ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है। टोटल पेपर हमारा 120 मिनट्स का होगा, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, ठीक है। पेपर वुड बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में आप चाहे अटेम्प्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। तो ये आपका फेज 1 का पैटर्न है दोस्तों। देन अगर हम बात करें फेज 2 का पैटर्न थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो मैं उसको जरा थोड़ा सा आपको बताता हूं। फेज 2 के पैटर्न में आपके 2 पेपर होंगे। पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होगा जिसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चंस में भी एक एस्से के ऊपर होगा, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर होगा, एक प्रेसी के ऊपर हो सकता है, या लेटर भी हो सकता है। तो देयर वुड बी 3 क्वेश्चंस, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी 3, मैक्सिमम मार्क्स 75, और 75 मिनट्स में आपको ये आंसर करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये पेन एंड पेपर टाइप होगा? नहीं, कंप्यूटर के सामने ही आपको क्वेश्चन दिखेगा और कंप्यूटर पे ही आपको टाइप करना होगा। तो इट्स मोर लाइक अ टाइपिंग पेपर, ठीक है। ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव, आंसर्स टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड्स। देन आपका इसी के साथ जैसे ही पेपर 1 खत्म होगा उसके बाद आपका एक पेपर 2 होगा। पेपर 2 के 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन होगा, जैसे फेज 1 में ऑब्जेक्टिव सेक्शन था, और उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव सेक्शन भी होगा। ऑब्जेक्टिव सेक्शंस में मोस्ट प्रोबेबली 50 क्वेश्चंस होंगे, 75 मार्क्स, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो टोटल 75 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। इसके लिए आपके पास 60 मिनट्स होंगे। और जो सेक्शन 2 है विच इज डिस्क्रिप्टिव, इसमें अगेन 2 सेक्शन होंगे। कुछ क्वेश्चंस 10 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चंस 15 मार्क्स के होंगे, और उनमें से आपको 10 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, ऑफ विच कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस, 2 ऑफ 15 मार्कर्स, 2 ऑफ 10 मार्कर्स। तो ये सेक्शन अगेन आपका 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब इसका सिलेबस क्या है? तो सिलेबस देखो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने इंडिकेटिव दे रखा है कि एमएसएमई रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एनपीए, आईआरएससी नॉर्म्स, एनबीएफसी फाइनेंसिंग, क्रेडिट असेसमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगेन आई वुड रिपीट, जो आपका फेज 2 एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। एंड इसके बाद आपका डायरेक्ट एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न है दोस्तों एग्जामिनेशन का, ठीक है। फॉर फर्दर क्वेरीज हम आप लोगों के लिए, ये मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, ये नोटिफिकेशन हम
डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे ताकि आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सको। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, वी विल बी देयर टू आंसर योर क्वेरीज। ठीक है, अब इस एग्जाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं दोस्तों कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन कवरेज कहाँ पे मिलेगी। तो उसी की रिगार्डिंग हमारा डेडिकेटेड चैनल है जहाँ पे हम रेगुलेटरी एग्जाम्स कवर करते हैं, लाइक आरबीआई, सेबी, जहाँ पे हम रेगुलेटरी एग्जाम्स के साथ साथ अदर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड, सिडबी, इनके एग्जाम्स भी कवर करते हैं। तो उसके लिए हमारा डेडिकेटेड चैनल है अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको कंटेंट कवरेज मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। अगर आप हमारे पेड कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं दोस्तों तो फिर आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, रेगुलेटरी बॉडी सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे सिडबी रिलेटेड सेक्शन में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे हम अभी मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा कि अभी हम वी आर कवरिंग ओनली दी असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम असिस्टेंट मैनेजर का बैच ही लेके आए हैं, अभी वी आर नॉट कवरिंग मैनेजर। इफ द रिस्पॉन्स इज गुड तो आप लोगों के लिए हम क्या करेंगे, हम आपको लिए यहाँ पे एक गूगल फॉर्म भी अटैच कर देंगे दोस्तों। इफ द रिस्पॉन्स इज गुड देन वी विल डिसाइड टू कम अप विद दी मैनेजरियल पोस्ट एज वेल। अभी के लिए यहाँ पे कोर्स हम जो कवर कर रहे हैं वो है सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट का। ठीक है, तो फॉर मोर क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू अस थ्रू कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया हो, आपको इंपॉर्टेंट लगा हो। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कैरियर चेंज, इफ यू आर एक्सपीरियंस बैंकर एंड इवन इफ यू आर अ फ्रेशर इन केस ऑफ एन असिस्टेंट मैनेजर, इफ यू आर हैविंग पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप डेफिनेटली MBA हैं अगर आप, तो आप डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो इसी के साथ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।